बड़ी खबर रायपुर से। राजधानी से लगे खुड़मुड़ा गांव पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। पीड़ित परिवार से भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। चारों बच्चों के नाम 1-1 लाख की एफडी करने की घोषणा की है। बच्चों के पालन पोषण के लिए मृतक के भाई को 1 लाख रुपए दिए हैं। चारों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हत्यारों के पकड़े जाने तक लगातार जांच करेगी पुलिस। दिल दहला देने वाली है ये घटना, कहना है सीएम का। हत्यारे ने घर वालों के साथ खाना खाया और हत्या कर दी। किसी भी एंगल को जांच के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। हर एंगल की जांच करेगी पुलिस। तो घटनास्थल पर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। 5 दिनों के बाद भी अब तक हत्यारे लापता हैं, पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पहुंचे हैं और बच्चों के नाम 1-1 लाख रुपए की एफडी करने का भी ऐलान उन्होंने किया। पुलिस पूरी तत्परता के साथ छानबीन कर रही है और मैं समझता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हत्यारे पकड़ में आए और उस अपराधी को सज़ा मिले। दूसरी तरफ बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। सभी बच्चों के नाम से 1-1 लाख रुपए दे के एफडी हम उसके नाम से कराएंगे और साथ ही एक भाई उन चारों बच्चों की देखभाल के लिए रख रहा है तो उसके 1 लाख रुपया अलग से, मतलब कुल मिलाकर 5 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाएगा। और साथ ही क्योंकि मेरे क्षेत्र के हैं और इसलिए पूरे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आगे की भी जिम्मेदारी स्वयं मैं लेता हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। संदीप, इस हत्या को काफी गंभीरता से लिया है। सीएम खुद मौके पर पहुंचे हैं, ऐलान उन्होंने किया है। इसका एक मैसेज जाएगा और पुलिस भी अलर्ट होगी और जो बेखौफ घूम रहे हैं आरोपी उन पर भी दबाव बढ़ेगा। देखिए, जो हत्याकांड हुआ है वो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है खुड़मुड़ा गांव। खुद मुख्यमंत्री उसके बाद पहुंचे हैं। इस पर जमकर राजनीति हो रही थी प्रदेश भर में और भाजपा के अलावा जनता कांग्रेस के जो नेता हैं अमित जोगी वो भी वहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने आज परिवार से मुलाकात की है। नगद राशि एफडी के लिए उन्होंने घोषणा की है। बच्चों की पढ़ाई, जब तक बच्चे पढ़ाई करेंगे खुद वो उसका खर्च उठाएंगे, या मुख्यमंत्री ने कहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के विजिट के बाद पुलिस पर दबाव काफ़ी बढ़ गया है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जा सके। हालांकि 5 दिन से पुलिस लगातार वहाँ कैंप कर रही है। खुद एसपी जो हैं दिन भर वो अमलेश्वर में उनका दौरा रहता है, आना जाना कर रहे हैं। वो आईजी लगातार वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। तो बड़ी चुनौती पुलिस के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि जो मोबाइल कॉल्स डंप किए गए हैं टावर से, उसमें बहुत ज़्यादा पुलिस को बहुत ज़्यादा कुछ क्लू नहीं मिला। इसलिए पुलिस इसमें बच्चे के बयान के आधार पर 2 स्केच पुलिस ने बनाकर जारी किया और इनाम भी इसमें घोषणा की है। एक चिंता की बात यह है कि जो स्केच बच्चे के बयान के आधार पर बनाया गया उसे आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और परिवार के जो लोग हैं वो उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये आशंका जताई जा रही कि ऐसा कौन अनजान व्यक्ति था जो गांव के लोग और परिवार के लोग उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो रात को पहुंचता है, परिवार वालों के साथ खाना खाता है और सुबह उनकी हत्या कर देता है। तो ये पुलिस इस कारण को तलाशने में जुटी कि रात में ऐसा क्या हुआ आखिर कि ऐसे जघन्य हत्या करनी पड़ी आरोपी को। पहली बात तो दूसरे जो अन्य एंगल है इस पर जांच चल रही है कि कोई जमीन का विवाद हो, परिवार या फिर जो अन्य परिजन है, चाहे वो बेटी की तरफ के हो या जो बलाराम सोनकर है उनके परिवार से हो या दुलारीबाई सोनकर के परिवार से हो, सभी रिश्तेदारों को जांच के दायरे में लिया गया है कि क्या इनकी मौत से कोई बहुत बड़ा सौदा रुका हुआ था जो इनकी मौत से क्लियर हो जाता, किसी को करोड़ों का फायदा हो जाता जमीन बिकने से। यही एंगल बिल्डर के ऊपर और जो जमीन दलाल है उनको भी जांच के दायरे में रखकर जांच की जा रही है कि जो 40 फुट की सड़क है वो सोनकर परिवार के खेत में आकर खत्म होती है, तो क्या अगर ये खेत बिक जाता जिसपे लगातार बेचने का दबाव डाला जा रहा था, अगर वो पूरा परिवार साफ हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा सौदा क्लियर हो जाता, बिल्डरों को फायदा मिलता। तो क्या किसी को टूल बनाकर ये हत्या कराई गई है? 2 एंगल पुलिस और जांच कर रही कि कोई ये छड़ी का आवेश का तो मामला नहीं है या कोई ऐसा संबंध सामने आ गया हो जिसके कारण एक के बाद आरोपी ने हत्या की। पहले बालाराम सोनकर की हत्या हुई, फिर दुलारीबाई की हत्या हुई, उसके बाद रोहित को मारा गया और जब रोहित को देखने के लिए उनकी पत्नी पहुंचती कीर्तिन, तब उसे मार दिया जाता है और बच्चा पीछे से पहुंचता है, बच्चे पर भी वो हमला करता है और मरा सोचकर छोड़ देता है। तो बहुत सारे एंगल हैं, उस पर पुलिस जांच कर रही है। कमरे में जो देवी देवताओं की फोटो है और अगियार जो आग जलाई जाती है, यज्ञ किया जाता है, वो सारा सामान है। तो एक झाड़ फूक के एंगल को भी पुलिस लेके चल रही है। बहुत इस पर देखिए कन्फ्यूजन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो परिचित व्यक्ति था, साइकिल में आया था, ये बच्चे ने बताया है, तो सीधा सीधा इसे जोड़कर नहीं देखा जा रहा है कि ये तो सुपारी किलिंग है कि आपसी कोई आदमी ने हत्या की है, क्योंकि
कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा है। एक नया देखिए एंगल इस पे ये निकला है कि बालाराम सोनकर का जो गढ़सिवनी में गांव है, तुंगांव के पास, कि पुलिस ये सोचे क्या कहीं वहां से कोई आया हो, रात रुककर उसने हत्या को अंजाम दिया हो। तो अभी भी पूरा मामला ब्लाइंड बता रही है पुलिस आधिकारिक रूप से, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कहीं 2 से 3 लाइन पुलिस को कुछ ऐसे मिले हैं कि पुलिस जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का विजिट हुआ है, 5 दिनों बाद आज मुख्यमंत्री का विजिट हुआ है, तो उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस को शायद कुछ बड़ा अपडेट मिला हो, जो ऊपर बात गई हो सरकार में और उसके बाद मुख्यमंत्री का विजिट हुआ है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि खुलासा होगा। लेकिन अधिकृत रूप से पुलिस ये बोल रही है कि पूरा मामला अभी तक ब्लाइंड है। संदीप, और इस हत्या से सनसनी है राजधानी में, क्योंकि बहुत दूर नहीं है राजधानी के, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी लोगों में एक वो बना हुआ है कि आखिर इसका खुलासा होगा, इसके पीछे कौन लोग आरोपी हैं वो जानने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।